Good morning to all the students of class 1. Okay, so we are back today with the with our poem again. Okay, so yesterday we had read the chapter and discussed the difficult words. So today I am going to explain you the chapter, the poem. Okay, मैं आज आपको ये पोएम की एक्सप्लेनेशन कराऊंगी जो हमने कल रीड करी थी. ठीक है, जैसे इन जंगल्स एंड फॉरेस्ट और अंडर द सी, या तो जंगलों में, फॉरेस्ट में या फिर समुद्र के अंदर. देयर आर सो मैनी प्लेसेस, यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं जहाँ वेयर क्रीचर्स कैन बी, जहाँ क्रीचर्स मतलब जानवर हो सकते हैं. ठीक है, आप सभी ने जंगल देखे हैं, फॉरेस्ट देखे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है. और आप लोगों ने अगर समुद्र देखा हो या समुद्र नहीं देखा हो तो कोई रिवर देखी होगी, नदी देखी होगी, कोई तालाब देखा होगा, पॉन्ड देखा होगा, कोई लेक देखा होगा. तो वहाँ पर कोई ना कोई जानवर ज़रूर रहते हैं. जैसे जंगल में कौन रहता है, फॉरेस्ट में टाइगर, लायन, डियर, है ना, राइनोसोरस. तो ये जो हमारे एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल्स में या फिर फॉरेस्ट में. ऐसे ही अंडर द सी, अंडर द सी मतलब पानी में रहने वाली, जैसे फिशेस हो गई, वेल्स हो गए. वेल मछली जानते हैं ना आप लोग, जो सबसे बड़ी मछली होती है, वेल हो गई. आपका टर्टल, कछुआ, टॉर्टॉइज, है ना. तो ये जानवर कहाँ रहते हैं, अंडर द सी, पानी के नीचे, या फिर हम कह सकते हैं पानी के अंदर रहते हैं. तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम एनिमल्स हमें दिख सकते हैं, एनिमल्स वहाँ रहते हैं. ठीक है, देखो इस पिक्चर में भी दिखाया है, एक बहुत बड़ी सी फिश दिखाई हुई है, क्रैब दिखाया हुआ है, टॉर्टॉइज दिखाई हुई है ना, और डिफरेंट फिशेस दिखाई हुई हैं. तो ये सब कहाँ रहते हैं, अंडर द सी. अलोन ऑन अ डेजर्ट, एक अकेले डेजर्ट में. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. रेगिस्तान में कौन रहता है, कैमल यानी कि ऊँट. ऊँट कहाँ रहता है, डेजर्ट में. डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ पर पानी बहुत कम पाया जाता है और पेड़ पौधे भी नहीं होते, सिर्फ धूल, मिट्टी या फिर रेत पाया जाता है. उस जगह को हम कहते हैं डेजर्ट. तो डेजर्ट में कौन रहता है, कैमल. और ग्रुप्ड ऑन अ फार्म, या फिर ग्रुप बना के फार्म पर. फार्म मतलब आप लोगों ने अपने गांव में फार्म्स देखे, जैसे कि फार्म में हम एक बड़ी सी जगह लेते हैं और उस जगह पे हम काओ, बफेलो, हॉर्सेस और गोट यानी बकरी, इन जानवरों को हम एक साथ रखते हैं. तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, फार्म. और टग्ड इन अ ट्री ट्रंक, तो और ट्री ट्रंक मतलब पेड़ की शाखाएं. पेड़ की शाखाओं पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि मंकी, बर्ड्स, बहुत तरीके की चिड़ियाएँ, और आपका स्क्विरल मतलब गिलहरी. गिलहरी को भी देखा होगा आपने पेड़ पे. तो ये सब कहाँ रहते हैं, ट्री ट्रंक पर, पेड़ की शाखाओं पर. अवे फ्रॉम ऑल हार्म, सारी परेशानियों से दूर. ठीक है, उसके बाद है ऑन ब्राइट सनी ग्रासलैंड्स. कुछ जानवर कहाँ रहते हैं, आपने ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बहुत बड़ा मैदान होता है और सिर्फ घास पाई जाती है. ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड्स. तो कुछ जानवर हमारे ग्रासलैंड्स में भी मिलते हैं, जैसे हो गया आपका शीप. ठीक है, भेड़, ये देखो ग्रासलैंड दिखाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जानवर दिख रहे हैं आप सबको, है ना. तो वो रहते हैं ग्रासलैंड्स. और होल्ड अंडरग्राउंड, या फिर अंडरग्राउंड रहते हैं. अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे. कौन कौन रहता है ज़मीन के नीचे, कोई बताएगा. जैसे कि रैट्स रहते हैं. रैट्स मतलब चूहे, है ना, अपना बिल बना लेते हैं ज़मीन के नीचे खोद के और वहाँ रहते हैं. स्नेक्स, सांप.
सांप भी देखा होगा आपने, कहाँ रहता है, ज़मीन के नीचे अपना बिल बना लेता है और फिर वहीं रहता है। तो देयर आर सो मैनी प्लेसेस, यहाँ बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर वेयर क्रीचर्स कैन बी फाउंड, जहाँ हमें जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, सो टुडे योर होमवर्क इज़ टू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को देखेंगे आज आप होमवर्क में, इसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे और जो कल मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क कराए थे उनके आप वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। ठीक है, जितने वर्ड मीनिंग्स आपको मिलते हैं पेरेंट्स की हेल्प लेकर आप उतने वर्ड मीनिंग्स को लिखेंगे। ठीक है, कुछ मीनिंग्स तो मैंने आपको पोएम पढ़ाते वक्त ही बता दिए हैं, तो उनको आप साथ साथ कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारे वर्ड मीनिंग्स करा दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।